हाँ ठीक है। हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार। आप सभी को अपने परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल चैप्टर 1 सिख युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि जितना भी यार प्यार रिश्तेदार हिस्सोनवादा जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने भी पढ़ें और उन्हें भी पढ़ाएं, क्योंकि ठंडा का मौसम धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक शास्त्र, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलिटिकल। इसमें पहला लेसन 1 में क्या है? शीत युद्ध का दौर, यानी कि इसमें शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है। चलो ध्यान देना है। अच्छा, शीत का मतलब क्या होता है? शीत जो कहते हैं, शीत शीत का मतलब ठंडा। संस्कृत शब्द है। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। शीत का मतलब ठंडा होता है। उष्ण मतलब गर्म और शीत का मतलब ठंडा ठंडा। ठंडा भी बोलते हैं इसको। बोलना ही नहीं। इसलिए होता है। और युद्ध का मतलब क्या होता है? क्या? युद्ध, लड़ाई। लड़ाई, यानी कि इसमें ठंडा ठंडा लड़ाई हुआ होगा, इसलिए इसको क्या नाम पड़ गया? ठंडा के समय शीत लड़ाई युग का होता है। दौर। हाँ, वैसे नहीं होगा, हल्ला नहीं करना। चलो ध्यान दो बाबू रे, कुशन बंद करो मोबाइल में। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। और युद्ध का मतलब क्या होता है? लड़ाई, यानी कि इसमें एक एक झोंक में लड़ाई होता था। कभी होता था लड़ाई, इंसान हो जाता था, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर से शुरू हो जाता था। इस प्रकार से इसमें होता था। यह इसका पॉलिटिकल भी है। क्या चीज है? पॉलिटिकल भी इसका। चलो तो समझना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। और युद्ध का मतलब लड़ाई, यानी कि इसमें ठंडा ठंडा लड़ाई हुआ होगा। ठंडा ठंडा का मतलब थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ होगा, फिर शांत हो गया होगा, फिर लड़ाई हुआ होगा, फिर शांत हो गया होगा। यानी कि इसमें माथा से खून निकलने वाला धारा वाला लड़ाई नहीं, केवल बात और चित्त में। जो महिला के साथ होता है निमन के साथ कि तोड़ घर में फूस ना हो, खाए के न ठिकाना हो, इसमें महिला के साथ होता है कि ना? इन लोग के साथ कभी नहीं देखना कि लाठी और लठौली और मारा पीटी वाला काम होगा। हाँ, तो जितना भी महिला लोग रहते हैं उन लोगों के साथ केवल शीत युद्ध होता है। हाँ, तो शीत युद्ध का मतलब वही होता है कि नियमन उदाहरण के साथ उसको प्रस्तुत करके और युद्ध को आगे बढ़ाया जाता है। हाँ, तो यहाँ देखो समझते हैं शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध का अर्थ सब्जेक्टिव में पूछेगा, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में आएगा, यानी कि 2 मार्क्स लघु उत्तरीय जिसको शॉर्ट बोलते हैं। कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में। 2 नंबर का मतलब अंक में नहीं, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। हाँ, तो शीत युद्ध किसे बोलते हैं? जैसे माना, यानी कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। कितने देशों के बीच? 2 या 2 से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे कि लड़ाई होने वाला है लेकिन वास्तव में कोई लड़ाई नहीं होता। केवल देखने में लगेगा कि लड़ाई हो जाएगा, आपकी माथा फाड़ देता हो, लेकिन आप फोड़ देता हो, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। हाँ, तो उसी को क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। शीत युद्ध आगे लिखने के लिए परिभाषा तो लिखा जाएगा, कैसे आएगा? 2 या 2 से अधिक, हाँ, अधिक देशों के बीच। 2 से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण मतलब मोही घेरा घेरी व्यवस्था, तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे कि लड़ाई होने वाला है, लड़ाई होने वाला है, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होता है,
नहीं हो पाता। उसे क्या बोलेंगे? शीत युद्ध। शीत युद्ध कहते हैं। ये बात समझ में आया? नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझ कहना का मतलब है ना वो कि या तो दो गो होगा देश या तो दो से अधिक देश होता है, वो दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति यानी भीड़ा भीड़ पूरा सीन आए में तय में आ दो देख लो हम लगाओ लाठी तुम लगाओ लाठी एक बार चल यार फटाफट। हाँ तो इस प्रकार से होता है। लगेगा कि एकदम अब भिड़ जाएगा लेकिन वास्तव में हार जाते छोड़ रहा है ना लड़ाई सोचने समझने हाँ। वाला ही सोचता तो है। इस प्रकार जो लड़ाई होता है उसको क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। तो जो शीत युद्ध हुआ था दो देशों के बीच हुआ था। दो देश कौन कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। पूछेगा कि शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। हाँ किसके किसके बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका और किसके बीच? सोवियत संघ। सोवियत संघ। सोवियत संघ इन दोनों के बीच हुआ था। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को बोलेंगे शॉर्ट में तो यूएसए बोलते हैं और इसको बोलेंगे यूएसएसआर। किसको? सोवियत संघ को शॉर्ट में बोलते हैं। वहाँ ऑप्शन में केवल ये दे रहेगा अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका का मतलब क्या हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि पूरा नाम उसमें नहीं देगा। क्या देगा? केवल अमेरिका देगा लेकिन पूरा नाम क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। इस देश के बीच और ये देश दोनों देशों के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध कैसे कैसे शुरू हुआ जो पहले समझते हैं। सबसे पहले तुम लोग याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। 15 का है 18 तक हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18। हाँ कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। उस पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब? 1939 से 1945 तक दो युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ? 1914 में। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1918 में। एक और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक। यानी कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ना इसका न माय होता है और न वाव, एकदम आवारा होता है। करने से करने बीच में घुस जाएगा कोई आता पता नहीं। है कई लाइन में लिखा? एक लाइन में। लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव वाला क्या है? वो चारों को बांधा। पहला कब से कब? 1914 से 1918। दूसरा पूछेगा कि कब शुरू हुआ? 1914 में। तीसरा पूछेगा कब समाप्त हुआ यानी क्या हुआ? 1918। चौथा पूछेगा कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। ये समझ में आ रहा? उसके बाद फिर द्वितीय उसी प्रकार से पूछेगा कि कब से कब तक चला? 1939 से 1945। दूसरा क्या पूछेगा? कब शुरू हुआ? 1939 में। अगर बात करें अंत के 1945 कितने वर्ष? 6 वर्ष। आ रहा समझ में? हाँ तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ये जैसे समाप्त हुआ उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया। तो पूछेगा कौन सा युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध चला उसके बाद क्या हो गया शुरू? शीत युद्ध हुआ। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय 2 भागों में बटा था। जैसे लड़ाई होता है माना कि 10 गो गाँव रहेगा और लड़ाई हुआ तो 5-5 गाँव में बढ़ जाएगा कि ना? या तो कहूँ 4 हो जाएगा कहूँ 6 होगा इस प्रकार से हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। तो 2 भागों में बटा था। एगो मित्र राष्ट्र
और दूसरा धोरी राष्ट्र। कौन कौन मेंबर था? मित्र राष्ट्र, हाँ। गोलीबार राष्ट्र। एक मित्र था, मित्र राष्ट्र, इसमें 3-4 गो देश शामिल था। कौन कौन? अमेरिका, अमेरिका, और क्या? सोवियत संघ, सोवियत संघ। तीसरा में फ्रांस भी इन्हीं से था, फ्रांस। चौथा में इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड को क्या बोलते हैं? इंग्लैंड को ब्रिटेन बोलते हैं, पता है कि ना? ब्रिटिश सरकार जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ समझ हाँ गई। ब्रिटेन। ये 4 देश का नहीं था, मित्र राष्ट्र। हाँ कौन सा राष्ट्र में? मित्र मित्र राष्ट्र। और दूसरा था धोरी राष्ट्र। क्या था? धोरी, धूरी, हाँ धोरी, धूरी भैया। हाँ धोरी जो गर्दा होता है। हाँ, धूरी राष्ट्र। कंफ्यूजन नहीं करना। धोरी में देखो क्या क्या था? जर्मनी, जर्मनी, जापान, और एक इटली। बात नहीं करना, इटली। कौन कौन देश इसमें था? जर्मनी, जर्मनी, जापान, इटली, ये था। अभी इन्हें, अब इसमें कौन था? इंग्लैंड। तो इसमें भी इंग्लैंड बोला था का भारत को कि आज जो हमारा देश से लड़ा कर आपके में जीत जो ना तो कुछ अच्छा कर दो। तो ये बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध में तो अच्छा कार्य दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, और जैसे 18 खत्म हो गया उसमें क्या हो गया? तुरंत आ गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब बोला गया था कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तुम लोग के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, और अच्छा वही सोचा। तो इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, नहीं एनए से था नहीं एनए था, ये अपन चक्कर में लगा था कि आपके क्या करेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो जब प्रथम विश्व युद्ध था ना, उस समय में अंग्रेज का बोला ना कि अब कि भाई हमको देने से लड़ो, अब युद्ध में जब जीतेंगे तो तुम लोग क्या करेंगे? कुछ अच्छा सोचेंगे, यानी कि आजाद कर सकते हैं या तो कुछ और बेहतरीन करेंगे। लेकिन जैसे जीता तुरंत से क्या कर दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 1919 में। हाँ तो इसीलिए डरा था। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो इसमें भी बोला था कौन? इंग्लैंड, कि आज हमको देने से शामिल हो जाओ, आपकी कुछ सोचेंगे। लेकिन भारत वाला के पास होता कि नहीं, नहीं होने से रहेंगे नहीं एने से रहेंगे, अब कि हम लोग अकेले रहेंगे और कुछ अच्छा अपने आप से सोचना। तो जब इन्हें युद्ध चला था तो इन्हें भारत वाला क्या अपन देश में लगे हुए थे क्या करने के लिए? देश को आज़ादी करने के लिए। कि खत्म कब हुआ? 1945 में। और हम लोग के देश 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, और जाके 47 में आजाद मिला। तो अगर इसमें शामिल आता तो फिर नहीं हो पाता। चलो तो हिस्ट्री वहाँ पे बात नहीं करें, यहाँ आ रहा। तो धोरी राष्ट्र में देखो कौन कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। और इन्हें कौन कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, इंग्लैंड। हाँ तो जो अमेरिका था ना, कौन? अमेरिका। कि जापान के 2 शहर तुम लोग के मेस्टिन पढ़ा होगा, और हिंदी में भी कविता में पढ़ाए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा, ये 2 शहर था। कहाँ के? जापान के 2 शहर था। क्या क्या? हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 बम गिरा दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से 9 अगस्त को कहाँ? नागासाकी में। 9 अगस्त 1945 को क्या कर दिया? बम गिरा दिया। हाँ कौन गिराया था? जब जापान पर कौन गिराया? अमेरिका ने। हाँ इसको जो गिराया नागासाकी पर, इसका कुछ नाम था, और इसका भी दोनों का अलग अलग नाम था। एक का नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय बड़ा था नाम, लिखा लगा।
हाँ पूरा नाम विस्फोट पड़ा, ऐसे मेन क्या लिटिल बॉय था। तो इस पर जो गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसको क्या नाम पड़ा था? हाँ यार नहीं, एगो विस्फोट हुआ था इस पर, विस्फोट बॉय। बॉय कैसे दिखाता है? बोले ना फिजिक्स में था। फिजिक्स में था। हाँ। चलो हम हिंदी में पढ़ाए थे, आया समझ में? तो पूछेगा किस प्रकार से पूछेगा कि हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम कौन गिराया? अमेरिका। अमेरिका ने गिराया। ये दोनों किसका शहर है? जापान। कब गिराया गया? 9 अगस्त। माने कि अगस्त और सितंबर की बात नहीं करेगा, केवल डेट बात करेगा, लेकिन कभी कभी स्पेशल पूछा जाता है कि नागासाकी पर क्या अगस्त के? 9 अगस्त के। लेकिन हिरोशिमा पर कितना अगस्त? 6 अगस्त। याद कैसे रखना है? 9 अगस्त में और 6 अगस्त में कंफ्यूजन रहता है, तो ना से 9 अगस्त और ना से नागासाकी, यानी कि नागासाकी पर क्या अगस्त के? 9 अगस्त के, और हिरोशिमा पर क्या अगस्त के? 6 अगस्त। यानी कि हीरो क्या वो? 6 वो हीरो वाला है। क्या वो हीरो था? 6 और इसके लिए याद रखना कि ना से 9 और ना से नागासाकी। आ रहा समझ में? और कौन गिराया? अमेरिका। हाँ, तो जब ये युद्ध हुआ यहाँ पर, यानी कि बम गिरा दिया गया, तो यहाँ का हाल चाल बहुत दयनीय हो गया, फिर स्थिति आ गया था बहुत खराब, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। तो सभी लोग मिलकर इसे समाप्त किया कि अगर अब तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तो न घर के रहेगा और न घाट के रहेगा, पूरा दुश्मन के दुश्मन अनाज के रहेगा। तो इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर से अपने में, जैसे यहाँ देखो अमेरिका और सोवियत संघ क्या है? दोनों एक ही दिन है कि ना? और यहाँ जो युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। कौन कौन में हुआ? अमेरिका में और सोवियत संघ में हो गया। तो फिर इसमें अपने में शुरू कर दिया। पहले तो अलग अलग से लड़ रहा था दोनों मिलकर, लेकिन क्या हो गया? अपने में, दोनों अपने में हो गया। तो पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो शीत युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध के बाद हुआ? द्वितीय विश्व। हाँ, और ये युद्ध जब चलने लगा शीत युद्ध, तो 1945 में शुरू हुआ और 1991 तक चला। कब तक चला? 1945 से 1991, यानी कि शीत युद्ध की बात कर रहे थे। कब से कब? 1945 से 1991 तक। इसमें भी ऑब्जेक्टिव 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। पहला पूछेगा कि शीत युद्ध का दौर कब शुरू हुआ? बातचीत नहीं करना, तो कब हुआ? 1945 में। समाप्त कब हुआ? यानी क्या हुआ? 1991 में। कब से कब तक चला? 1945 से 1991। कितने वर्ष तक चला? 46। 45 45 90 और एगो बचल है, इसको मिला के हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या वो बन सकता है? 4 वो। किस प्रकार से पूछेगा कि शीत युद्ध कब से कब तक चला? 1945 से 1991। दूसरा क्या पूछेगा कि शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ? 1945। इसका अंत कब हुआ? 1945। कौन सा युद्ध के बाद शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद समाप्त हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, तुरंत हो गया चालू कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। इतना तक आ रहा समझ में? तो पहले इसको थोड़ा सुन करो, बहुत थोड़ा सुन आ गया, उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी से इसको करो व्यवस्था अपना। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? शीत युद्ध की बात करेगा था 1945 से 1945 से 91। कितने वर्ष तक? कितने? अंत कब हुआ शीत युद्ध का? 1991 में। 1991 में हुआ। अगर बात करेंगे शुरू कब हुआ? 1945। कौन सा युद्ध खत्म होने के बाद? द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा युद्ध हो गया शुरू? शीत युद्ध हुआ। यहाँ तक समझ में आया? तो शीत युद्ध चला था ना, तो और सब समझावे थे ना, समझ ना। तो वो व्यक्ति है LDC। कौन? LDC। ये व्यक्ति ने बोल दिया अल्प विकसित देश,
जो देश शीत युद्ध कर रहा था, युद्ध को मतलब एक अब 45-46 साल तक लड़ते रहेगा तो विनाश न होगा। तो बोलते हैं हाँ उतना तक लड़ते रहते हाँ तो शीत युद्ध चला तो हुआ ना 45 से 91 से कितना चला 46 तक। तो देखने नहीं जब एक दिन पूछा गया देश में एक देश ने क्या बोल दिया अल्प विकसित देश। जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों सुधार नहीं रहा था, लड़ाई खत्म होता था फिर शुरू हो जाता था, फिर शुरू होने के बाद फिर खत्म, इस प्रकार से यानी समाप्त शुरू होते रहता था। तो इन्होंने बोल दिया एलडीसी कोई भी व्यक्ति थे क्या बोलते हैं अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश विकसित देश बोला किसको? ये दोनों देश बन के आया समझ में? कौन दोनों देश के? अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ तो क्या बोलेंगे अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? शीत युद्ध। हाँ ये दोनों देशों को क्या बोलते हैं अल्प विकसित है। अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब कम और विकसित का मतलब विकसित, यानी कि बहुत कम विकसित होगा ये दोनों देश। ऐसा बोला कौन? एलडीसी हाँ एलडीसी को देखते थे। उसके बाद देखो 1945 से शुरू हुआ और खत्म कब हुआ? हाँ लेकिन जब 45 से शुरू हुआ तो 1949 में कब? 1949 4 अप्रैल कितना? 4 अप्रैल 1949 को नाटो तुम लोग थोड़ा बहुत जाना होगा 10वां में, जिस चीज को हम नहीं पढ़ाए थे तुमको आज नहीं पूछा जाता था। जाने कैसे मतलब पूरा डिटेल में नहीं बताए थे, मतलब बस नाम सुना होगा, उसको हम बोलते थे कि ये चीज नहीं पूछा जाता है इसलिए उसको नहीं पढ़ाए थे। हाँ तो नाटो एक संगठन था। कैसा संगठन था? हाँ पुलिस वाला यानी कि सैनिक संगठन था। नाटो क्या है? सैनिक संगठन था। ये अमेरिका ने लागू किया था। गठन क्या था इसका? कौन? अमेरिका ने। यानी अमेरिका ने एक सैनिक का गुट बनाया, उसको क्या नाम पड़ा? नाटो। कब? 4 अप्रैल 1949। पूछेगा कि नाटो का गठन कब हुआ? 4 अप्रैल 1949। ये क्या है? सैनिक संगठन है। कहाँ का है? अमेरिका का। हाँ तो ये बनाया ना, ओकर बाद 1955 में कब? 1955 में सोवियत संधि वर्साई की संधि बनाया। कौन सा संधि? वर्साई संधि। हाँ कौन? सोवियत संघ ने। पूछेगा वर्साई की संधि का गठन कब हुआ? 1955 में। कौन बनाया था इसको? सोवियत संघ ने। और नाटो कौन? अमेरिका ने। कब? 1949 में। हाँ यानी कि इसका देखिए इसके यू बनाया। और एगो सेंटो भी था, सीटो और सीटो और सेंटो। हाला नहीं करो। तो इसका भी 1955 में हुआ था। तो पूछेगा सीटो और सेंटो क्या है? तो ये भी क्या है? सैनिक संगठन है। क्या है? सैनिक संगठन। बात नहीं करना। क्या पूछेगा? सीटो और सेंटो क्या है? सैनिक संगठन। नाटो भी क्या है? सैनिक संगठन। लेकिन ये कहाँ का है? अमेरिका के। और इसका गठन कब हुआ? 4 अप्रैल 1949। और इसका गठन कब हुआ? 1955 में। और वर्साई की संधि कब? 1955 में। कौन लाया इसको? सोवियत संघ। आधा समझ में। उसके बाद ये स्थिति धीरे धीरे चल नहीं रहा था, यानी कि ये सब किसका दौरान था? 1945 से लेकर 91 के बीच में चल रहा था शीत युद्ध में। यानी कि थोड़ा सा लड़ाई होता था फिर समाप्त हो जाता था, फिर वो चीज शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार से ये युद्ध चलते जा रहा था आगे तक। उसके बाद क्यूबा मिसाइल आया। क्यूबा मिसाइल। हाँ मिसाइल 1962 में। कब? 1962। हाँ समझना क्यूबा मिसाइल क्या होता है? क्यूबा एगो द्विवीय देश था। क्यूबा क्या है? द्विवीय देश।
अमेरिका के तट से सटा हुआ था। किसके तट से? अमेरिका के तट से। लेकिन उसका जो वातावरण था, जुड़ाव था, वो सोवियत संघ से था। किससे था? जैसे माना कि यहाँ पर ही अमेरिका है, अमेरिका, उसको बाद एक बगलवा में रहेगा क्या? क्यूबा। हाँ, क्यूबा। और उसको नीचे क्या था? सोवियत संघ। सोवियत संघ ये था। और इसका दुश्मन किससे था? अमेरिका से था कि ना? अमेरिका से क्या दुश्मनी है? और ये दोनों में क्या चलता है? दोस्ती चलता है। क्यूबा एगो क्या है? छोटा सा द्वीपीय देश है जो इसके तट पर, तट मतलब क्या होता है? किनारा, यानी कि अमेरिका के किनारों पर कौन बसा है? क्यूबा। हाँ, और ये दोनों में पूरा दुश्मनी चलता है। और ये है जो इसको साथ नहीं रहता है, इसका कंपटीशन रहता है, यानी इसका पटीशन खींचता है। तो ये क्या सोचेगा? यार गिरावले ने कुछ दिमाग लगाएगा कि ना? तो ये सोचा ना कि इसको तो डायरेक्ट नहीं गिरा सकते, ऐसा काम करते हैं ना कि इसको ही जाते हैं और इसको ही जाके इसके लिए कुछ दिमाग लगाते हैं। तो ये 1962 इसके साथ मिलके और कौन सा मिसाइल लागू किया? क्यूबा मिसाइल, एक प्रकार का बम था, वो इसको गिराने के लिए कोशिश किया। इसको अमेरिका। हाँ, तो क्यूबा मिसाइल कब हुआ था? लेकिन इसको पता चल गया 3 हफ्ता बाद। और 3 हफ्ता का मतलब क्या होता है? लगभग 1 महीना। 3 हफ्ता 1 महीना यानी कि 1 दिन हुआ, लगभग में 1 महीना हुआ ना। यानी कि 1 हफ्ता में 4 हफ्ते में कितना होता है? 1 महीना होता है कि ना? तो यहाँ 21 दिन हो गया। और 3 हफ्ता बाद यानी कि लगभग में बोलेंगे तो 1 महीना में पता चल गया किसको? अमेरिका को, कि हम लोग को क्या करने वाला? विस्फोट करने वाला, यानी कि बम से बारूद करके गिराने वाला। तो फिर इसके बाद 1963 में, कब? हाँ, 1963 में इसको दबा दिया गया। किसको? ना क्यूबा मिसाइल को। इसको समझौता किया गया कि इसमें करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद फिर 1970 आया। कब आया? 1970 आया। तो फिर से दौर शुरू हो गया। यानी कि इस प्रकार से करते करते कब तक शुरू रहा? 1991 में। अब वो हिटलर का नाम सुना होगा तुम लोग? हिटलर, जर्मनी के खरखा में जारी है। पूछेगा हिटलर कहाँ के निवासी? यानी कैसे निवासी थे? जर्मन निवासी थे। कहाँ के निवासी? जर्मनी के निवासी। ये बोला ना कि शांति है ना, कायरो का सपना, यानी कोई चाहता ना कि शांत रहे, समझ लो डर पोख हो, इसलिए डर कुमारी का होना ना, लड़ाई बंद कर देना कर वो। जब ये बात बोला गया था ना कि इसको बंद किया जाए, तो क्या बोल दिया ना हिटलर? डरपोक आदमी के ये काम है ना, कायरो का क्या काम है? कि शांति का सपना, जो डरेगा वो एक ही चीज उसका सपना रहेगा कि लड़ाई झगड़ा ना करो, चुपचाप रहो। हाँ, और बहुत खतरनाक आदमी थे। किसी से मरा जाए, जिसको मारने को पाया है ना, ये अपने साल को मार गए थे। नाम में से पता चला है। बोला कि हम न मारो मनुष्य रूप से मराएंगे नहीं, अपने आप से मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा स्थिति आ गई थी इसको कोई मारवा करता। तो इस कारण से क्या किया? अपने से मर गए। आ गया कौन? हिटलर। तो ये हाँ मर गए, वैसे मुँह काल देते हैं हमारे आज मर गए। अच्छा भैया, इसको अंदर कुछ है का भैया? हाँ, बस चुपचाप। चलो ध्यान दो। हाँ, तो एक युग धीरे धीरे क्या हो जाता है? 1991 में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इसके बाद ये पूरा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। समाप्त भैया? भैया, ये पता नहीं कुछ है का भैया? गड़बड़ देखते हैं ना, पाइप पाइप कितने